चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा से टकराएगा। तेज हवा बारिश जारी, 300 उड़ानें, 552 ट्रेनें रद्द। बंगाल समेत 7 राज्यों पर दिखेगा असर। यूपी सरकार ने दीपावली से पहले दिया बड़ा तोहफा। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 30 अक्टूबर को आएगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशनरों को भी होगा फायदा। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेल प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ जारी। मोदी कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला। मथुरा में मंथन, मुस्लिमों को जोड़ेगा संघ। जातिवादी समाज को हिंदुत्व से जोड़ने का एजेंडा तैयार। 97,000 गांव पहुंचेगी शाखा। दिवाली छठ पूजा पर चलेगी 700 स्पेशल ट्रेन। 2 लाख से अधिक लोग कर सकेंगे सफर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजीत गुट के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला बैनर पोस्टर में लिखे मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब दे। राकेश टिकैत ने कहा ईवीएम सरकार की मौसी। सपा ने कुदरती से हाजी रिजवान को उतारा। फूलपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने गुपचुप नामांकन किया। अस्वस्थ है तो क्या, लालू ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक। विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी ने चुनाव आयोग को सौंपा 40 नाम, लालू सबसे ऊपर। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, राहुल ने अखिलेश के लिए छोड़ा मैदान। दोनों नेताओं ने फोन पर तय की रणनीति, या सियासी दाव या मजबूरी। प्रियंका गांधी के पास रुपए 12 करोड़ की संपत्ति, पति रॉबर्ट रुपए 66 करोड़ के मालिक। भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा। अब तक दक्षिण से 3 अध्यक्ष रह चुके। दूसरी तिमाही में अडानी टोटल गैस का मुनाफा 6% बढ़ा। रेवेन्यू 11% बढ़कर 1321 करोड़ रुपए। नतीजों के बाद 7% से ज्यादा चढ़ा शेयर। यात्रियों की संख्या के हिसाब से यूपी में चलेगी बस। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया निर्देश, दीपावली और छठ पर अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी। झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचता है। पंजाब में अकाली दल नहीं लड़ेगा विधानसभा उपचुनाव। वजह तनख्वाह घोषित, सुखबीर की सजा पेंडिंग होना। जत्थेदार बोले पार्टी पर कोई रोक नहीं। एनवीडिया ने हिंदी एआई मॉडल लॉन्च किया। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप। अंबानी ने एनवीडिया की तुलना ज्ञान से की। मुख्यमंत्री बोले युवाओं के आंसू लाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते। रोहत ने कहा सलम्बुर में सहानुभूति कारण नहीं चलेगा। जोधपुर आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री, जांच में नहीं मिला कोई विस्फोटक। किरोड़ी बोले राम लक्ष्मण की जोड़ी मिलकर काम करेगी। गोलमा अकेली 50% वोटों की मालकिन। मेरा स्वभाव परशुराम जैसा, स्वयं खो देता हूँ। राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित। 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पत्नी को टिकट मिला, पति को बीजेपी से इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक हड़ताल पर। वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन। स्कूलों में पढ़ाई ठप। हर छठ घाट पर पहुंचेगी बिजली। 2597 घाटों पर अब तक नहीं पहुंची बिजली। ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग पर डेंजर पोरल लगेंगे। हेमंत सोरेन ने बरहेट, कल्पना ने गांडे से भरा पर्चा। रांची से सीपी सिंह, महुआ, भांजी ने भी किया नामांकन। आज 100 से ज्यादा प्रत्याशियों का हुआ नॉमिनेशन। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 3% बढ़ाया। दीपावली बोनस के बाद अब डीए 50 से बढ़ाकर 53% किया। 1 जुलाई से मिलेगा फायदा। जी हां, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 50% से बढ़कर 53% किया गया है। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होगा। 1 नवंबर से बढ़े हुए डीए का भुगतान सैलरी के साथ कैश में किया जाएगा। पेंशनर्स को 1 जुलाई से ही बढ़े हुए डीए का कैश भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स को बढ़े डीए का पेंशन के साथ एरियर मिलेगा। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ही कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने की घोषणा की थी। अब दीपावली से पहले सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की भी घोषणा की है। राजस्थान में पिछले लंबे समय से यह ट्रेंड है कि केंद्र के डीए बढ़ाने के बाद सप्ताह भर से कम समय में राज्य सरकार भी आदेश जारी कर देती है। इस बार भी उसी परंपरा के तहत डीए बढ़ाया है। कर्मचारियों की सैलरी दीपावली के कारण 30 अक्टूबर को ही देने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
डीएमके के भारत के नक्शे में अक्षाई चीन पोक गायब, विवाद बढ़ने पर हटाया बीजेपी का आरोप, स्टालिन की पार्टी देश ही विश्वासघात कर रही। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा, इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश। अमेरिकी मतदाताओं को 8 करोड़ क्यों बांट रहे मस्क, इससे ट्रंप को फायदा, कमला को नुकसान, क्या है चुनाव से पहले वोटिंग की राजनीति। महिला हॉकी की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लिया, 254 मैच में 205 गोल किए, टोक्यो ओलंपिक के बाद से नहीं खेला मैच। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 80,605 पर बंद। एफएमसीजी और आईटी शेयर फिसले, हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.81% टूटा। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए पर आया, चांदी 97,420 रुपए प्रति किलो बिक रही।